अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। उसी मौजू के ऊपर बात करेंगे जो बेहुरमती की गई है अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान कौंसलेट की जानिब से पाकिस्तानी कौमी तराने की, और इसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी कौमी तराने की बल्कि ईरानी कौमी तराने के हवाले से भी वही बिहेवियर अपनाया गया है जैसा कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम के हवाले से अपनाया गया। रीज़न क्या दी गई ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। थोड़ा सा समराइज अगर मैं उसको करता चलूं तो जो रीजन जो सामने आई अफगान तालिबान की जानिब से, उनका ये कहना था कि हमारी ये पॉलिसी है कि जहां पर मौसीकी होगी वहां पर हम स्टैंड नहीं करेंगे, यानी कि चूंकि कौमी तराने के अंदर मौसीकी का अंसर मौजूद था तो इसीलिए हम जो है वो ताजीमन खड़े नहीं हुए हैं। अब ज़ाहिर है बैठे रहने से क्या वो मौसीकी की आवाज़ कानों में नहीं पड़ती है? अगर आपने इतनी ताजीम दिखानी थी तो फिर होना तो ये चाहिए था कि आप बाहर ही खड़े रहते और कह देते कि अगर आपने अपना नेशनल एंथम जो है वो लगाना है तो फिर हम बाहर खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे कानों के अंदर मौसीकी की आवाज़ आएगी। तो ये कैसी एक अजीब किस्म की दलील है कि बैठे रहने से आपके क्या कानों के अंदर मौसीकी की आवाज़ नहीं गई है? जो खड़े होकर आप ये समझ रहे हैं कि खड़े हो जाती तो चली जाती और बैठे रहने से जो है वो नहीं गई। तो अजीब सी मंतक ये बहरहाल पेश की गई, लेकिन इसका रद्दअमल भी सामने आया है। पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा शदीद एहतजाज किया गया था इस चीज़ के ऊपर, और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि वाज़ेह तौर के ऊपर अगर कोई सही दलील अगर हमें दी जाती है अफगान तालिबान की जानिब से जो कि समझ में आने वाली हो तो बहरहाल फिर तो ठीक है, फिर उसको माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई दलील दी जाती है, ऐसी कोई रीजन सामने रखी जाती है जो सही मानों में एक्सेप्टेबल नहीं है या बेबुनियाद किस्म का जो कयास है वो अगर किया जाएगा तो उस सूरत के अंदर जो पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो इन दोनों जो अफगान कौंसलेट के जो मेंबर हैं इन्हें जो है वो फिर निकाल दिया जाएगा, मुल्क बदल कर दिया जाएगा। अच्छा, ईरानी नेशनल एंथम के हवाले से भी इन्होंने यही बिहेवियर अपनाया जिसके ऊपर ईरान की जानिब से शदीद किस्म का रद्दअमल दिखाया गया, तो उसके ऊपर भी अफगान तालिबान की जानिब से जो है वो फिर माफ़ी तलाफी और मिन्नतें तरले जो है आप ये कह लें कि वो भी ईरान के सामने जो है वो सामने एक चीज़ रखी गई है। लेकिन चूंकि ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्दअमल आया है, अफगान रिफ्यूजीज़ के हवाले से भी एक चीज़ सामने आई है कि बड़ी तादाद के अंदर जो अफगान रिफ्यूजीज़ जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर हैं या फिर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें निकालने का हुक्म दे दिया गया है कि ये किसी भी सूरत हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और वही बात जो है वो सामने रखी गई है ईरान की जानिब से कि अगर आपके पास वाज़ेह तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर तो आप यहाँ पर रहें, लेकिन इस तरह से जो कि बड़ी तादाद के अंदर रिफ्यूजीज जो कि यहाँ पर आए 1983 से या उसके बाद से भी जो आने का सिलसिला जारी सारी रहा, उसके बाद से जितने भी आए उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाएगा और फिर अपनी सरहद जो है ईरानी जो सरहद है वो भी तकरीबन 900 किलोमीटर तक बनती है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर एक दीवार बनाई जा रही है, उसके ऊपर काम भी जारी है और फिर उसके ऊपर मुकम्मल उसको महफूज भी बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुल्हिका जो सरहद है वहां पर खार दार जो तारे हैं वो लगाई थी, जबकि ईरान जो है वो दीवार जो है वो कायम कर रहा है। तो ये वो तमाम सूरत हाल है, लेकिन इसके अंदर एक और भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, या आपसे कह लें कि मुशक्क़त चीज़ ये है, चीज़ जो सामने आती है कि ईरान के हवाले से और पाकिस्तान के नेशनल एंथम के हवाले से ये दलील है कि हमारे जो लोग हैं जो दूसरी सरजमीन के ऊपर रहते हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे कौंसलेट के जो रुकन हैं, वो इस वजह से नहीं स्टैंड किया उन्होंने किया कि उनके पाकिस्तान की और ईरानी परचम के अंदर गो के मौसीकी थी। लेकिन ये दलील चाइना के अंदर क्यों नहीं देते हैं और चाइना के तराने पर ताजीमन क्यों उसी तरह का रिएक्ट या बिहेव करते हैं जैसे कि गो के सिफारती आदाब के अंदर है। तो मालूम ये हुआ कि चूंकि जो चीन की भी अपने जो रूल्स हैं वो काफ़ी हद तक सख्त है, तो ज़ाहिर है वो नतीजा जानते हैं अफगान तालिबान के अगर हम चीन के साथ सिफारती आदाब को मलूस खातिर नहीं रखेंगे तो हमें फिर क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। तो इसलिए वहां पर तो खड़े हो गए जहां पर डंडा सख्त है और जहां पर जिन ममालिक ने आपके लोगों को पनाह दे रखी है, जहां पर एक बड़े अरसे दराज से मेहमानी कर रहे हैं, वहां पर जो है आप वो एक तो उनसे फायदे भी ले रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर आप खुद साख्ता जो शरीयत का निफाज है वो भी कर रहे हैं कि खड़े होकर मौसीकी कानों में चली जाएगी, बैठे रहने से मौसीकी जो है वो कानों में नहीं जाएगी। तो ये बड़ी अजीब सी मंतक जो है वो अफगान तालिबान की जानिब से पेश की गई थी, जिसे पाकिस्तान की जानिब से भी मुस्तरद किया गया है, जो कि अफगान तालिबान ने इसके जवाब में दलील दी। ईरान की जानिब से भी यही किया गया है। तो ये वो रवैया है और ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान
جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنا ایک مدرسہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں گے، جس طرح کے چاہیں گے رولز خود بنائیں گے اور پھر اسے خود ہی مسترد بھی کریں گے، اور جو ہمیں پسند آئے گا ہم اسے تسلیم بھی کر لیں گے۔ تو سفارتی آداب میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کی سرزمین کے اوپر ہیں تو انہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، جو کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہیں رجسٹرڈز ہیں، یا جو آداب جو ہیں وہ مینشنز ہیں۔